हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का दूसरा का तीसरा सवाल, यानी कि इस चैप्टर का, इस अध्याय का अंतिम सवाल। इसके पहले जितने भी सवाल थे उसको हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए कर लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है जहाँ पर रूही है, और यह पॉइंट बी है जहाँ पर रूही का घर है। यहाँ पर है रूही और यहाँ पर है रूही का घर, ठीक है ना। लिख ही देते हैं रूही, और यह इसका हो गया घर, ठीक है। और ए से बी की जो दूरी है यह 300 किलोमीटर है। कितना है? 300 किलोमीटर। अब यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। अब हमें क्या निकालना है? रेलगाड़ी और बस की चाल निकालनी है। तो हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। इसी तरह माना कि बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटा समय लगता है। अगर वह ट्रेन से 60 किलोमीटर और बाकी 300 में से 60 निकल जाएगा तो बच जाएगा 240। अगर 240 वह बस से यात्रा करती है तो उसको लगता है 4 घंटा। कितना घंटा? 4 घंटा। तो यहाँ पर भी एक सूत्र जो लगेगा, जो आप लोगों को पता है, समय इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। अब यहाँ पर हम चलते हैं प्रश्न अनुसार। क्या कह रहा है? पहला 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, शेष बस द्वारा। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तो 300 में से 60 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 240 किलोमीटर बस द्वारा। तब समय 4 घंटे। अब इसको इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है इस पर इसको सेट करते हैं। देखिए समय कितना लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। दूरी है 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी से अगर चलती है वह, तो इसका रेलगाड़ी का चाल हम क्या माने हैं? x किलोमीटर। और 240 किलोमीटर वह चलती है कितना से? किससे? बस से। तो बस का चाल हम क्या माने हैं? y किलोमीटर। अगर हम इसमें 4 कॉमन ले लें, चलिए x y को इधर कर लेते हैं। 60 बटा x प्लस 240 बटा y इज इक्वल टू 4। तो इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें, क्यों? क्योंकि 4 से ये भी डिविजिबल है, 4 से ये भी डिविजिबल है, और 4 से 4 तो डिविजिबल है ही। और हम 4 इसमें कॉमन ले लें तो ये हो जाए कितना? 15 चौके 60, 15 बटा x प्लस
और 240 4 से तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, 6 चौके 24, 60 बट्टा वाई इज इक्वल टू 1। चलिए अब आगे देखिए दूसरा कंडीशन। अगर हम यहाँ पे लिखे पुनः प्रश्न अनुसार, तो दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है। 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, शेष यानी 200 किलोमीटर बाई बस, तब उसको समय लगता है 10 मिनट अधिक, 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट को हम घंटा में बदल लें। 4 घंटा में कितना मिनट होता है? 4 घंटा में हो जाएगा 240 मिनट। 10 मिनट अधिक है 10, इसको अगर घंटा में अगर हम बदले तो इसको हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 250 बट्टा 60, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25/6 घंटा लग रहा है। 25/6 घंटा लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, ट्रेन का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। 200 किलोमीटर जा रही है बस से, बस का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। समय लग रहा है कितना? 25/6। अगर इसमें हम 25 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। अब देखिए इधर बट्टा में आ गया 1/6, तो 1/6 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण के दोनों तरफ 6 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण के दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, तो समीकरण के दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/x इंटू 6 जोड़ 8/y इंटू 6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 चौके 24/x प्लस 8 छक्के 48/y बराबर 1। 48/y बराबर 1। अब हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण आया है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। किधर से मिटाया इसको आप लोग नोट करें। हम इधर से मिटाने वाले हैं और इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए मिटाते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन को मिटा दे, क्या क्वेश्चन को ऊपर से मिटा देते हैं, ऊपर हल कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर हल कर देते हैं। क्वेश्चन को मिटा के ऊपर से हल कर देते हैं ताकि कुछ आप लोग को समझ में आने से बचे नहीं। यहाँ पे क्या मैं लिखा था, मैंने माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर। हाँ, तो हम पास दो समीकरण आया है 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1, और दूसरा समीकरण आया है मेरे पास 24/x प्लस 48/y इज इक्वल टू 1। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है। 1/x इसमें भी 1/y है। तो 1/x और 1/y को हम यहाँ पर u और v मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। देखिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं आप लोग को। 15 इंटू 1/x हम लोग लिख सकते हैं, प्लस 60 इंटू 1/y हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसी तरह दूसरा समीकरण 24 इंटू 1/x लिख सकते हैं, प्लस 48 इंटू 1/y हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। तो x को हम मान लिए हैं u, 1/x को u मान लिए, 1/y को भी मान लिए हैं। अब इसको आगे सब करना है, तो अब नीचे वाला मिटाना पड़ेगा।
चलिए अब यहाँ से मिटाते हैं, आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा, साथ साथ नोट करते रहिएगा। चलिए यहाँ पे इसको मिटा करके आगे समझाते हैं। तो देखिए क्या है 1/x, इसको अगर हम इसको u माने हैं, इसको v माने हैं, तो ये हो जाएगा 15u 60v, ये हो जाएगा 24u और 48v। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15u है ना, 15u प्लस 60v, 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 उधर है 24u प्लस 48v इज इक्वल टू 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2। अब इसमें हम देख रहे हैं कि u वाला पद इसमें 15 है, u वाला पद 24 है, v वाला पद 60 है, v वाला पद 48 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 24 से, और समीकरण 2 में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 15 से। तो चलिए 24 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 15, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12। अब ये हो जाएगा 4 और 2, तो ये हो जाएगा 2 6 और ये 3, 360। तो ये हो जाएगा 360u प्लस 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4, 2 हाथ में 6 दूना 12, 2 14, 14 से 40 भी इज इक्वल टू 24, इज इक्वल टू 24। ये भी हो जाएगा 360 u प्लस 48 इंटू 15, 48 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 15, तो 5 40 के 0, 4 हाथ में 5 के 20 और 4 24, 8 4 0, 0 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, 6 1 7, 720। तो ये हो जाएगा 720 भी और ये हो जाएगा 15। तब हम यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, ताकि इसका साइन चेंज हो जाए। घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 360u माइनस का 360u कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाले में से माइनस वाला निकल जाएगा, तो 1420 है, तो 700, तो ये बच जाएगा 720 भी, और ये हो जाएगा 24 में से 15 निकल जाएगा तो 9। तो भी का मान यहाँ पे आ जाएगा 9/720। तो 9 से 720 कट जाएगा, 8 9 72, 80 बार में, तो 9 कम 9, 9 कम 9, ये हो जाएगा 80। तो भी का मान आ गया 1/80। भी का मान कितना आ गया 1/80। तो भी का मान हम अब किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें u का मान मिल जाएगा, u का मान मिल जाएगा। चलिए तो हम भी का मान रखते हैं समीकरण 1 में। भी का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भी का मान समीकरण 1 है 15u प्लस 60 इंटू भी आया है 1/80 है ना, इज इक्वल टू 1 है। तो ये कट जाएगा 20 से 3 बार में या 20 से 4 बार में। तो 15u बराबर 15u प्लस 3/4 बराबर 1। तो 15u बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4। तो ये हो जाएगा 15u बराबर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 15u बराबर 1/4, ठीक है ना। 15u बराबर 1/4, हाँ 1/4 ये आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका u बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 15। तो u का मान आ जाएगा 1/60। u का मान आ जा रहा है इधर 1/60 आ रहा है। अब हम u को और v को क्या माने हैं, 1/x को हम u माने हैं
और 1/v को हम क्या माने हैं, 1/y को हम v माने हैं। तो 1/x को हम माने हैं u, तो u का माना है 1/80, तो 1/x इज इक्वल टू 1/80। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा, x का मान 80 आ जाएगा। इसी तरह 1/y को हम माने हैं v, 1/y का मान, v का माना है 1/60, तो y का मान आ जाएगा 60, y का मान कितना आ जाएगा 60। तो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान आया है 80, तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल हो जाएगा, y का मान है 60, तो बस का चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख रहे हैं कितना गर्मी है, कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ।